गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो हमारा टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरीज में अपन पढ़ते हैं। पहला केमिकल या फिजिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा हमारा होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो डिस्कस करेंगे वो किसके रेस्पेक्टिव करेंगे? केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। तो केमिकल में तो हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल जो चेंजेज होते हैं उनके रेस्पेक्टिव बात करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास में जो भी फिजिकल चेंज होते हैं उन फिजिकल चेंजेस की अपन बात करते हैं। ओके, यानी अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अपन जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसको केमिकल चेंजेस यानी केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेंगे। अगर वहां पर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो, या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो अपन उसको किस में ले लेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम में अपन यूज में ले लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्विलिब्रियम होता क्या है उसके रेस्पेक्टिव अपन बात करें तो ये होता है द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या होता है? द स्टेट ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम की उस स्टेट के रेस्पेक्टिव अपन यहां पर क्या करेंगे? बात करेंगे, जिसके अंदर क्या होता है? इन विच इट्स मेजर्ड प्रॉपर्टी। क्या? इट्स मेजर प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जिसको अपन क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। किसका मेजरमेंट अपन क्या कर सकते हैं यहां पर? लाइक यहां पर आप क्या क्या ले सकते हो? उसके मोल ले सकते हो, मोल के रेस्पेक्टिव आप बात कर सकते हो। और क्या ले सकते हो? उसकी कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्टिव आप बात कर सकते हो। भाई और क्या ले सकते हो उसके अंदर में? वहां पर आप उसके टेम्परेचर के रेस्पेक्टिव आप बात कर सकते हो। और क्या ले सकते हो? वहां पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के रेस्पेक्टिव आप क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। ये मेजरेबल जो भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अगर वहां पर क्या है, क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो उस सिस्टम की उस स्टेट को अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अब ये सिस्टम है हमारा, कोई फिजिकल चेंजेस का भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? केमिकल चेंजेस का भी यहाँ पर हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर मेनली क्या होती है? रिएक्शंस होती है। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शंस को मेनली यहां पर मैं दो कैटेगरी में ले लेता हूं। पहली रिवर्सेबल रिएक्शन और दूसरी इनरिवर्सेबल रिएक्शन। अब रिवर्सेबल रिएक्शन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट? वो रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में क्या होती है? मूव ऑन होती है। यानी वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है, यानी अग्र दिशा में भी चलती है और पश्चिम दिशा के अंदर भी चलती है। लाइक N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स टू क्या हो जाएगा? ट्वाइस NH3 गैस। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में देखिए यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर क्या हो रहा है? अमोनिया फॉर्म कर रही है। और अमोनिया यहां से वापस ब्रेक होकर क्या बना रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फॉर्म कर रही है। यानी ये रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पर? ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। जो रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाती है उन रिएक्शन को अपन बोलते हैं कौन से? रिवर्सेबल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अपन बोल देते हैं? इनको रिवर्सेबल रिएक्शन बोल देते हैं। अब इन रिवर्सेबल जो रिएक्शंस होती है, इन रिवर्सेबल रिएक्शन में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ये रिएक्शन कभी भी
कंप्लीट नहीं होती। ये रिएक्शन क्या होती है, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। यानी एट लिस्ट ये रिएक्शन है चलकर क्या कर लेती है, इक्विलिब्रियम को क्या कर लेती है, अटेंड कर लेती है, यानी यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की मैं बात करूं तो बहुत सारी रिएक्शंस हुआ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्शन ले लेता हूं लाइक HCl, ठीक है, प्लस में क्या ले लिया, NaOH गिव्स टू, क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, यहां पर बन जाएगा NaCl प्लस H2। डियर स्टूडेंट इस रिएक्शन को आप देख रहे हो, ये इस रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, और ये रिएक्ट होने के बाद में यहां पर क्या करता है, H2O है, उस H2O को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन देखेंगे तो HCl NaOH से रिएक्ट हो जाता है, उसके बाद में NaCl बन जाएगा यहाँ पर और H2O बन जाएगा। लेकिन इस NaCl को H2O से अपन रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन में वापस इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी ये रिएक्शन ओनली और ओनली क्या हो रही है, वन डायरेक्शन में चल रही है। यानी वो रिएक्शन जो ओनली और ओनली वन डायरेक्शन में क्या होती है, मूव ऑन होती है, उन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन अपन बोलते हैं। अब इन इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर क्या होता है, ये रिएक्शन ऑलवेज क्या होती है, कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीटेशन की ओर क्या होती है, मूव ऑन होती है। नेक्स्ट देखो मैंने यहां पर ले लिया नंबर 2 AgNO3 प्लस में क्या ले लिया मैंने, NaCl, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgCl और प्लस में क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट यहां पर इसकी क्या बन गई, पीपीटी बन गई। चलिए एक रिएक्शन और लेता हूं और इन रिएक्शन के रेस्पेक्टिव बात करता हूं मैं। यहां पर CH4 ले लिया और यहां पर मैंने क्या ले लिया, O2 ले लिया, आपका क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O। यानी मेरे पास यहां पर क्या था, मीथेन गैस थी, ठीक है। अब इस गैस को आपने क्या किया, जलाया, क्या बन गया, CO2 और H2O बन गई, ठीक है। तो क्या इससे वापस ये गैस फॉर्म कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन के। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, पहली जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का कोई स्पेसिफिक नाम होता है क्या भाई, बता सकता है यहां पर कोई, बिल्कुल इसका स्पेसिफिक नेम होता है। ये यहां पर क्या है, आपका एसिड है और यह आपका क्या है, बेस है कि नहीं। तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन अपन बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो बेटा यहां पर क्या बन रही है, पीपीटी, यानी इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन अपन बोला करते हैं। और इसके अंदर इसको अपन बर्न कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कंबशन रिएक्शन इसको अपन बोला करते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर में एक छोटी सी मैं बात आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होता है, इस इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरी में ले लेते हैं। वो किस बेस के ऊपर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये गैसेज स्टेट में, ये भी गैसेज स्टेट में, और ये भी क्या है, गैसेज स्टेट में। तो यहाँ पर पहली बात जो इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम किस में आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम किसके रेस्पेक्टिव डिस्कस करेंगे, हम ओनली और ओनली डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के रेस्पेक्टिव। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपने एक तो ये रिएक्शन ले ली, दूसरी रिएक्शन में ले लेता हूं यहाँ पर CaCO3 सॉलिड गिव्स टू, यहां पर ये हो गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये रिएक्शन भी क्या है, रिवर्सिबल, और ये रिएक्शन भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, बट यहां पर रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, क्या रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनकी जो फिजिकल स्टेट क्या है, सिमिलर है। बट इस रिएक्शन में आप चेक कर पा रहे हैं तो यहां पर इनकी फिजिकल स्टेट क्या नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर इक्विलिब्रियम में फिजिकल स्टेट सेम है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस
इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम अपन बोलते हैं। तो देखो पहली बात तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होना है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में भी दो टाइप की होगी आपको, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो इस बेस पे इक्विलिब्रियम आपका क्या हो गया, होमोजीनियस टाइप का हो गया और हेटेरोजीनियस टाइप का हो गया। ओके, ये चीज यहां से आपकी क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखिए इसके अंदर में नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे जो इक्विलिब्रियम, उस इक्विलिब्रियम के कैरेक्टर्स के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे। तो पहला कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर यह है कि इक्विलिब्रियम और ओनली रिवर्सेबल रिएक्शन में ही होता है। ठीक है। नंबर दो बात, ये रिवर्सेबल जो रिएक्शन होती है जहां तक हो सके किसी क्लोज कंटेनर में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। भाई कैसे कंप्लीट होनी चाहिए, ये देखो CaCO3 सॉलिड है, ये रिएक्शन आपने करवाई, यहां पर क्या बन गया, CaO सॉलिड और प्लस में यहां से क्या निकल गया, CO2 गैस निकल गया। ठीक है। अगर इस रिएक्शन को मैं क्या नहीं करूंगा, किसी कंटेनर के अंदर नहीं लूंगा, उसको कंटेनर को यहां पर क्लोज नहीं करूंगा, यानी किसी बंद डब्बे में ये रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो CO2 है, ये CO2 कहां चली जाएगी डियर स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी, और ये रिएक्शन है वो रिवर्सेबल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इरिवर्सेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला यहां पर इसका कैरेक्टर यही है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन में होती है, और रिवर्सेबल रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, किसी क्लोज कंटेनर में क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर में अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हमारे पास में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड और एक रिएक्शन होती है बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी एक तो आपकी हो गई अगर रिएक्शन और दूसरी कौन सी हो गई, पश्चे रिएक्शन हो गई। ठीक है। अगर इनकी रेट की मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए इसके अंदर में ये मैं एक ग्राफ के थ्रू ले रहा हूं। ठीक है। अगर मैं इनिशियल फेज के अंदर बात करूं तो इनिशियल फेज के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो रिएक्टेंट को मैंने कहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, यानी रिएक्टेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा। अब टाइम के रेस्पेक्टिव क्या होगा, टाइम के रेस्पेक्टिव यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे यानी रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे, तो यहां पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इस तरीके से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यानी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी यहां पर ये इंक्रीज हो रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके ऊपर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उस फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन है, इस बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है डियर स्टूडेंट, ये यहां पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये यहां पर क्या हो जाएगी, सॉरी कांस्टेंट क्या, इक्वल हो जाएगी। यानी ये यहां पर क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। यानी यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो ये पहले क्या हो गई, डिक्रीज, और ये क्या हो गई यहां पर इंक्रीज। और एट ए इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इक्वल। ओके, यानी यहां पर आपका दूसरा जो कैरेक्टर है वो भी आपके क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। नंबर तीन, नंबर तीन में यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करके अपन क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन की अपन बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास में क्या होगा, एक तो रिएक्टेंट होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। चलिए इसी को अपन यहां पर अपन क्या करते हैं, एक ग्राफ के थ्रू लेते हैं यहां पर। ठीक है, ग्राफ देखिए बेटा, यहां पर ये मेरे पास मैं एक ग्राफ ले लेता हूं, इसके अंदर में ये वाला ग्राफ हो गया। अब इनिशियल फेज में क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। टाइम के रेस्पेक्टिव ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्टिव डिक्रीज हो गई। अब देखो
यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो इसका कौन जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, यहां पर देखो एक वर्ड आया आपके पास में इक्वल और एक आया है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब देखो ये वैल्यू यहां पर कांस्टेंट हो रही है लेकिन ये इक्वल नहीं है। और यहां पर आप देखते हैं कि ये यहां पर एक दूसरे के रेस्पेक्टिव क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन के रेस्पेक्टिव बात करें तो हम ये बोलेंगे एट ए इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगी, इक्वल होगी। बट यहां पर कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या आते हैं वो अपन देखते हैं। एक रिएक्शन लेता हूं मैं सिंपली H2 प्लस I2 गिव्स टू ट्वाइस H है। ये एक मैंने सिंपल सी रिएक्शन ले ली, गैस गैस और गैस। यहां पर कुछ कंडीशंस लेते हैं। कंडीशन में ले लेता हूं यहां पर 25%, 50% और 75%। क्या, 75%। ओके, अब देखिए इसके अंदर में ये 25%, 50% और 75% है, वो यहां पर किसको डिनोट करती है, ये किसको डिनोट करते हैं, यहां पर ये डिनोट करती है कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कितनी कंप्लीट होने के बाद में यहां पर इक्विलिब्रियम गेन होता है उसके रेस्पेक्टिव बात कर रहा है। यानी हमारी रिएक्शन है वो देखिए यहां पर इनिशियल फेज में यहां पर क्या होता है, यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ले लूं 1 और इसकी भी 1 ले लूं और यहां पर क्या ले लूं 0। अब पहली कंडीशन ले रहे हैं तो पहली कंडीशन में अपन ये बोल रहे हैं कि हमारी जो रिएक्शन है यहां पर ये रिएक्शन कितनी 1/4 किसमें, प्रोडक्ट में क्या हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस 1/4, यहां पर 1 माइनस 1/4, ये हो गया। अब आपको कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्री वाला जो पोर्शन है या जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो भी होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्वाइस अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कैंसिल आउट कर दो, यानी ये कितना आ गया 1/2 आ गया। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये भी क्या हो जाएगा 3/4। यानी ये सिचुएशन किसके लिए हो गई, ये सिचुएशन हो गई आपकी 25% के लिए। चलिए इसी तरीके से अपन इसके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं और इसके रेस्पेक्टिव बात करने के लिए मैं आपको बता देता हूं यहां पर 50% कंप्लीट हो गया। क्या हो गया 50%, यानी 1/2। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 1 में से 1/2 गया और 1 में से 1/2 गया, यानी फाइनली यहां पर भी हमारे पास में कितना आ गया ये 1/2 और ये कितना आ गया 1/2 आ गया। ओके, यानी ये कंडीशन हमारे लिए किसके लिए हो गई 50% के लिए। अब बात करता हूं मैं 75 की। 75 का मतलब ये हो गया या 3/4 ये इधर चला गया 2 से कर दो इसको तो ये क्या हो गया इसके अंदर में 2, तो यहां पर वैल्यू आ गई 3/2 यानी 1.5। अब यहां पर 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 तो ये क्या हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4।
ओके, ये चीज़ तो आपकी क्या हो चुकी होगी, क्लियर होगी। क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने के लिए। क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिए हुए मिलेंगे और उस ग्राफ को आपको क्या करना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए। अगर ये ग्राफ आपको रीड करना आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या नहीं होगा, रॉन्ग नहीं होगा। देखो, मैं यहाँ पर 3 ग्राफ ले लेता हूँ, इस तरीके से 3 कर्व ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेता हूँ मैं, आई थिंक 0.25, 0.50, 0.75 और 1.0। फर्स्ट वाले में इतने की नीड है हमारे को। देखिए इसके अंदर में हम बात करेंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और कितनी ये डिक्रीज हो जाएगी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वो आप चेक करो। देखिए यहाँ पर कितनी होगी, उधर कितनी आ रही है 3/4, और 3/4 है। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 का मतलब ये हो गया आपका 75, यानी ये यहां से डिक्रीज हो जाएगी आपकी, यहां से चली 1 से और डिक्रीज होकर यहां पर आ गई, ये आपका 75 होगा। यहां आकर ये कांस्टेंट हो गई। अब इधर देखो, यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास में, 1/2 यानी 50, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इसका मतलब 50% की अपन बात कर रहे हैं। तो ये यहां से देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये, तो ये यहां से कितना आ जाएगा 50 के ऊपर, और ये यहां पर क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ये 25% का आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसी ग्राफ को आप 50% के रेस्पेक्टिव आप देखोगे, तो 50% रेस्पेक्टिव के रेस्पेक्टिव भी आप ये ले लो, 0.25, 0.50, 0.75 और 1.0। यहाँ पर भी इन वैल्यूज से क्या हो जाएगा, हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें इसमें यहाँ पर कितना है, 1/2, 1/2 है। इसका मतलब 50%, 50% के अंदर ये आ रहा, देखो ये मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ये यहाँ से डिक्रीज होगा और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 1, तो ये यहाँ से चलेगा और इस पे देखो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये 1, ये यहाँ से चलेगा इस तरीके से और यहाँ आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे को एक वैल्यू और लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 0.25, 0.50 और ये हो जाएगा 0.75, 1.0 और 1.5 हो जाएगा, ये हो गया क्लियर। अब देखो इसमें यहाँ पर कितना आ रहा है, 1/4, 1/4 आ रहा है। इसका मतलब 25% मैं यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये यहाँ से डिक्रीज होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इधर देखो, यहाँ पर 1.5 आ रहा है, यानी ये यहाँ से इंक्रीज होगा और इसके रेस्पेक्टिव अपन देखेंगे, ये पॉइंट आ गया, ये यहाँ से इंक्रीज होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ, यहाँ पर 3 कंडीशन के मैंने यहाँ पर कर्व लिए, क्या ये तीनों कर्व सेम है, बिल्कुल नहीं है। ये किसका हो गया 25% का, ये किसका हो गया 50% का, और ये हो गया किसका 75% का। तो कई बार आपको इस टाइप से क्या कर देता है, कर्व दे देता है और पूछ लेता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्शन कितनी परसेंटेज कंप्लीट होने के ऊपर मिल रहा है। हाँ, इसमें कई बार चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर तो हमने देखा इसके मोल्स और इसके मोल्स क्या सेम है, और ये तीनों कंडीशन में मोल क्या हो रहे हैं, सेम ही चल रहे हैं। अगर यहाँ पर मोल्स चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो चीज़ें आप क्या हो जाएगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग सीख जाओगे, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू सेम आ रही थी, इसलिए हमने रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर क्या किया है, सेम ही ग्राफ लिया है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर बेटा सिमिलर नहीं आए, ये वैल्यू आपके सिमिलर नहीं मिले, इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उनके लिए जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही लेना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेना, उस ग्राफ को क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना। तो ये आपका जो यहाँ पर थर्ड इसका कैरेक्टर्स था, उसके रेस्पेक्टिव अपन बात की। और नेक्स्ट अपन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो होता है डायनामिक, क्या होता है, डायनेमिक होता है। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम
कभी भी स्टॉप नहीं होता, यानी कभी भी वो रुकता नहीं है, वो चलता रहेगा। यानी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड जो रिएक्शन है उनकी रेट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। बट वो रिएक्शन कभी भी नहीं होती है, स्टॉप नहीं होती है। और इसकी जो डायनेमिक नेचर है, उस डायनेमिक नेचर को अपन एक इफेक्ट होता है, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, बिल्कुल छोटा सा एक नाम दिया हुआ है, बट ये नाम कई बार कंपटीशन में आपके लिए क्या हो जाता है? सर दर्द बन जाता है। देखिए क्या नाम है, क्या नहीं है। अब ये जो डायनेमिक नेचर होती है, इस डायनेमिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट ऑफ आइसोटॉप्स है, वो अपन लेते हैं और उसके थ्रू अपन क्या करते हैं? इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या होता है स्क्रैम्बलिंग इफेक्ट ऑफ आइसोटॉप्स? इसके लिए ये देखिए, सिंपल सी रिएक्शन लेता हूं मैंने N2 को रिएक्शन करवाया किसके साथ? D2 के साथ थ्राइस, और यहाँ पर क्या बन गया? ट्वाइस ND3 बन गया। एक मैंने ले लिया N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स टू ट्वाइस NH3। ठीक है, ये दो कंडीशन मेरे पास में हो गई, यानी मेरे पास में यहाँ पर दो सिस्टम हो गए, पहला ये, दूसरे वाला ये। अब ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस? अब इसमें डिफरेंस है कि यहां पर तो हमने कौन सा आइसोटोप लिया है? ड्यूटेरियम लिया है। और यहां पर कौन सा आइसोटोप लिया आपने? प्रोटेरियम ले लिया। यानी आइसोटोप के थ्रू अपन क्या करेंगे? चेकआउट करेंगे। अगर मैं यहां पर दोनों सिस्टम्स को मैं क्या कर दूं? मिक्स कर दूं। अगर मिक्स कर दूं और मिक्सचर में मुझे क्या मिले? यहां पर अगर उस मिक्सचर में मुझे N2 गैस मिलती है, यहां पर मुझे D2 मिलती है, यहां पर मुझे ND3 मिलती है, और यहां पर मुझे क्या मिलती है? H2 मिलती है, और यहां पर मुझे क्या मिलती है? NH3। अगर इस मिक्सचर में मुझे यही चीजें मिलती है जो यहां पर सेपरेट कंडीशन में थी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डायनेमिक नहीं होगा। और यहां पर अगर मुझे कुछ मिक्स करने पर चेंजेस मिल रहा है, यानी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी N2 D2 ND3 H2 और NH3, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको यहां पर क्या मिल सकता है? उसके रेस्पेक्टिव देखो, इसके अलावा मुझे यहां पर मिल सकता है HD भी मिल सकता है, ठीक है, NH-D2 भी मिल सकता है, मुझे N मुझे यहां पर मिल जाएगा NH2D, ये भी मिल जाएगा यहां पर। तो कहने का मतलब, अगर मेरे को इस टाइप से यहां पर मिक्सचर में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका डायनेमिक हो गया। ये क्या हो गया? डायनेमिक हो गया। और यहां पर इस टाइप का मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? स्टेट फॉर्म में है, और ये क्या है? डायनेमिक फॉर्म है। ये चीजें प्रैक्टिकली है। और डियर स्टूडेंट, जब प्रैक्टिकली देखा गया तो प्रैक्टिकली हमारे को इन दोनों सिस्टम्स को मिक्सअप करने पर उस मिक्सचर के अंदर ये जो सब्सटेंसेस है, ये सब्सटेंसेस हमारे को यहाँ पर मिलते हैं, और जिससे ये प्रूव हो जाती है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का होता है? डायनेमिक नेचर का होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 5 आपके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या थे? कैरेक्टर्स थे। ठीक है, उनके रेस्पेक्टिव हमने क्या किया? डिस्कस किया। ओके, आज अपन इस टॉपिक को यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ गुड लक।